हमारी एक वीडियो थी जो मैंने बनाई थी पट्ठों की कमज़ोरी के बारे में, जिसमें मैंने आपको वजूहात भी बताई थी और इलाज भी बताया था कि पट्ठों में कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी क्या वजह और क्या उसका इलाज होता है। उसके ऊपर ना हमारे कमेंट है और मुझे ये लगता है कि बड़े लोगों के अंदर ये वाला इशू है, तो इसको हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो कमेंट ये है कि मेरी लेफ़्ट साइड दर्द रहता है और शोल्डर के अंदर, शोल्डर में चलता है, कान के एयर के पीछे, फिर नेक में। क्या ये पट्ठों की वजह से है? डाइट भी ठीक है फिर भी बहुत दर्द होता है, दर्द अपनी जगह से इधर उधर चलता रहता है, प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, अब बेसिकली इसके अंदर जो कुछ बताया ना, मैं आपको इजी सा करके बता देता हूँ कि कंधे के अंदर दर्द होती है, जो कि कान के पीछे, गर्दन के अंदर भी फील होती है, पीछे बैक साइड से रीढ़ की हड्डी के अंदर भी होती है, बाजू में भी आ सकती है, यानी कि अपनी जगह चेंज करता रहता है। इस दर्द की क्या वजूहात होती हैं और इसके लिए आपको क्या इलाज पॉसिबल हो सकता है, इसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए कोई भी वीडियो का पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अगर इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने आप। अच्छा, बेसिकली जो आपने सवाल पूछा है ना, अगर मैं उस सवाल की बेस पे आपको डायरेक्ट आंसर करूँ ना, तो इसे कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का मतलब ये होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको सर्वाइकल कहते हैं। दरमियान वाले इस हिस्से को हम कहते हैं थोरेसिक, इस हिस्से को कहते हैं हम लंबर, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे सैक्रल, और आखिरी हिस्से को कहते हैं कॉक्सीजियल। सो ये जो आपका ये वाला हिस्सा है ना, जिसे हम सर्वाइकल पार्ट कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी का, यहाँ पे जब हमारी हराम मगज में से करंट की तारें बाहर निकल के हमारी बाजू को सप्लाई करती हैं। अगर कभी कभार हमारे गर्दन के पट्टे कमज़ोर हों या टाइट हों, सख्त हों, या फिर इसके अलावा हमारे गर्दन के रीढ़ की हड्डी के मोहरे, जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, वहाँ इन मोहरों के बीच में, रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच की रबड़ स्लिप हो जाए, वो कुछ इस अंदाज से स्लिप होती है। ये आप देख रहे हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा है, ये दूसरा मोहरा है। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट समझने वाली है। अब ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा आप देख रहे हैं, इसकी शक्ल यहाँ पे कितनी स्मूथ है और कितनी सीधी सीधी बनी हुई है ना। लेकिन अगर आप इसको देखें ना, तो थोड़ी सी नोकदार हुई हुई है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी सिर्फ रीढ़ की हड्डी नहीं, बाकी हड्डियों के अंदर भी इस तरह के नोकदार पॉइंट बन जाते हैं। कभी कभी ये नोकदार पॉइंट ना इस डिस्क के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जो बीच में रबड़ पड़ी होती है ना, एक मोहरा है, उसकी डिस्क है, फिर दूसरा मोहरा है। ये इसलिए डिस्क होती है कि ये आपस में रगड़े ना, मोहरे जाए। तो अगर रीढ़ की हड्डी के मोहरों के इस तरह के ऑस्टियोफाइट्स बन जाए, तो ये हमारी डिस्क को दबा देते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई वजन उठा लें, कोई झटका लग जाए, तो भी हमारी ये डिस्क जो है ना अपनी जगह से स्लिप हो जाती है। इसके यहाँ से स्लिप होने की वजह से, यानी ये अपने पॉइंट पे पड़ी है, ये अपने पॉइंट पे पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये वाली जो है स्लिप होके इधर आ गई है। इधर आने के बाद ये जो हमारे ये नजर आ रही है ना आपको, ये हमारी करंट की तारें हैं। इन करंट की तारों का काम होता है हमारी बाजू में करंट को सप्लाई करना। जो हमारी यहाँ वाली रीढ़ की हड्डी है ना, यहाँ वाली जो रीढ़ की हड्डी का पार्ट है, ये बाजू को सप्लाई करता है, थोरेसिक ये हमारे चेस्ट को सप्लाई करता है, हार्ट को, लंग्स को, इन एरियाज को। और जो ये लंबर एरिया है, सैक्रल एरिया, ये हमारी टांगों में सप्लाई करता है। आपने अक्सर देखा ना, जिनको L4, L5, S1 का लंबर का प्रॉब्लम हो, MRI के अंदर नजर आ जाता है, तो उनकी टांगों के अंदर बड़ा सुनपन और दर्दें होती हैं। उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ इस पे रहते हैं कि अगर बाजू के अंदर दर्द आ रही है, तो इसी तरह से अगर हमारी डिस्क जो है वो स्लिप हो जाए, और इस तरह से स्लिप होके, और ये करंट की तार को देख रहे हैं यहाँ पे, ये दबा रही है। जब ये इसको दबाती है ना, तो ये करंट की तार ये पिंच हो जाती है, दब जाती है। अच्छा, इसके पिंच होने की वजह से अब ये वाली करंट की तार बाजू के अंदर जहां पर भी सप्लाई करेगी ना, लाइक अगर फर्ज करें आपकी वो वाली करंट की तार यहाँ पे गर्दन के अंदर फंस गई है, जिसने आपके अंगूठे को सप्लाई करना था, आपकी बाजू के अंदर आपके अंगूठे को सप्लाई करना था, वो वाली तार अगर यहाँ पे फंस जाए, इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे अगर इस तरह से पिंच हो जाए, तो क्या होगा? आपके अंगूठे में दर्द होगा या अंगूठे में सुनपन आएगा। हम समझ रहे होते हैं हमारे अंगूठे के पट्टे जो कमजोर हो गए हैं, इनके अंदर खिंचाव आ गया। इसी तरह से कलाई के ऊपर भी हमारे दर्द आ सकता है। इसी तरह से हमारे बाजू की बैक साइड पे भी आ सकता है, बाजू की फ्रंट पे, बाजू की साइड के ऊपर भी। लेकिन इसकी जड़ कहाँ पे होगी? हमारी जड़ होगी हमारी रीढ़ की हड्डी में। अगर फर्ज करो ये वाली नस ना फंसे, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाली फंस जाए तो इसका एरिया और होगा, ये फंस जाएगी, इसका एरिया और होगा। अच्छा, ये ना फंसे, इनमें से कोई, यानी कि आगे से जो शाखें हैं, इसकी ब्रांचेज हैं, उस ब्रांच में से कोई करंट की तार जरूरी इन डिस्क की वजह से, पट्टे के खिंचाव की वजह से, अकड़ाव की वजह से अगर ये फंस जाए, तो उस एक नस का जो एरिया होगा ना, वहां पे हमें दर्द होगी,
ज्यादातर जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है इसके अंदर रेडियल नर्व इन्वॉल्व होती है, और ये जो रेडियल नर्व होती है ना, इसका पाथ, इसका जो रास्ता होता है ना हमारे बाजू के अंदर, यानी अगर ये पीछे फंस जाए, ये C7 इसका होता है, यानी जो हमारी सर्वाइकल एरिया है ये है बेसिकली हमारा सर्वाइकल एरिया, यानी जो ये लाल रंग के मोहरे आपको नजर आ रहे हैं इनको सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है, ये C1 है, C2 है, C3 है, इसको बल्कि इस तरह से देखते हैं। ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ना, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ये C1 है और ये जो है हमारे पास C2 है, C3, इस तरह से C7 तक है। ये जो C7 है ना, ये निकालता है, यानी कि इसके नर्व रूट, ये जो रेडियल नर्व है ना, इसके नर्व रूट, इसकी जड़ जो C7 के अंदर होती है। सो अगर किसी का C7 रीढ़ की हड्डी का मोहरा स्लिप हो जाए या उसकी डिस्क स्लिप हो जाए और उसकी नस फंस जाए, तो उनकी जो रेडियल नर्व है ना वो फंस जाती है। अब रेडियल नर्व का पाथ कौन सा होता है? रेडियल नर्व का पाथ होता है, ये हमारी बाजू की बैक साइड से गुजर के जाती है। सो जिनको C7 का प्रॉब्लम होगा, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का प्रॉब्लम होगा, वो ज्यादातर रेडियल नर्व में फंसेंगे, और रेडियल नर्व की प्रॉब्लम जो है उनमें आती है बाजू की बैक साइड के ऊपर, और हमारी इस तरह से यहाँ पे फोर आर्म जो है हमारी एल्बो के नीचे, यहाँ पे बैक साइड पे, हाथ की बैक साइड के ऊपर आपको आता है। और उंगलियां जो ज्यादातर सुन्न होती है राइट साइड की, यानी कि अंगूठा सुन्न होता है, पहली उंगली सुन्न होती है ये। ठीक है, सो ये डिफरेंट शेड करने का तरीका है। इसी तरह से और भी जो करंट की तारें होती हैं जो कि हमारी बाजू के अंदर फंस सकती हैं, लेकिन उनमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो तीन है, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व। अल्नर नर्व जो हमारे हाथ की ये इस साइड पे, यानी आखिरी छोटी उंगली और इसके साथ वाली उंगली, मीडियन नर्व दरमियान में, और रेडियल नर्व जो इस साइड के ऊपर आपको सुनपन काज करती है। इसी तरह से पूरे बाजू के अंदर भी फील हो सकता है। सो आपको रेडियल नर्व, अल्नर नर्व या मीडियन नर्व की पेन आ सकती है। जो आप मुझसे सवाल पूछा है कि आपकी पेन जो एक जगह के ऊपर नहीं रहती, मूव होती रहती है, सो आपको चाहिए कि आप अपनी कंप्लीट असेसमेंट कराएं, देखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में कौन सा मोहरा है जो कि दबा रहा है नस को और जिसकी वजह से आपको दर्द हो रही है। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से मिलके या अपने ऑर्थोपेडिक को मिलके आप अपनी असेसमेंट करा के डायग्नोज करा लेंगे। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मैं कोई टेस्ट भी ना कराऊं और मुझे पता चल जाए मुझे कौन से रीढ़ की हड्डी के मोहरे का दर्द है? जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, ये जो राइट साइड है रेडियल नर्व है, दरमियान है मीडियन नर्व है, साइड है तो अल्नर नर्व है। इस तरह से ना आपसे कुछ सवाल पूछ के आपके डॉक्टर जो असेस कर लेंगे कि आपको जो दर्द हो रही है रीढ़ की हड्डी के मोहरे से आ रही है तो कौन सी नस है। अगर वहां से नहीं आ रही तो कलाई के अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, एल्बो में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। सो इसको डायग्नोज प्रॉपर कराएं। अच्छा, अगर इसका इस तरह से पता ना लगे, असेसमेंट करा के पता ना लगे, तो फिर इसका एक टेस्ट होता है। पहले तो आप एक्सरे कराते हैं, देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी के मोहरों में कौन सा मोहरा है जो आगे पीछे हुआ है। दूसरा इसके अंदर टेस्ट होता है और इसको कहते हैं MRI। MRI के अंदर हम और क्लियरली तरीके से पता चल जाता है कि कौन सी डिस्क जो बल्ज हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि मुझे जी पता चल गया है कि मेरी ना आखिरी दो उंगलियां सुन्न होती हैं, मुझे लगता है मुझे अल्नर नर्व का प्रॉब्लम है, और या मुझे पता चल गया है कि मेरा दरमियान वाली जो हाथ है ना, वो दरमियान वाली उंगलियां वो सुन्न होती हैं, तो मुझे मीडियन नर्व का प्रॉब्लम है, और साइड पे है तो रेडियल नर्व का प्रॉब्लम है। अब मैं इसको घर में कैसे ठीक कर सकता हूँ? तो मैं सिंपली आपको ना 3 ऐसे स्ट्रेच बताऊंगा, इनको आप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो अगर आप गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे ना कि रेडियल नर्व स्ट्रेच, तो आपको इसकी काफी सारी वीडियोस और इमेजेस मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सो रेडियल नर्व का अगर प्रॉब्लम होगा, यानी कि राइट साइड पे अगर प्रॉब्लम होगा, तो आपने बैठ के इस तरह से अपने हाथ को यूं इस पोजीशन के अंदर, ये आपको वीडियो के अंदर भी नजर आ रहा है, इस तरह से जिस हाथ के अंदर दर्द है उसको सीधा कर लेना है, दूसरे हाथ से नीचे की तरफ दबाना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। तो आपकी जो एक्सटेंसर साइज है, ये वाली जो साइड है, वो वाली साइड जहाँ पे करंट की तार गुजरती है वो खिंचेगी, और यहाँ पे आप करंट की तार को खींच रहे हैं। रेडियल नर्व स्ट्रेच, इसको गूगल में लिखेंगे आपको यही चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको मीडियन नर्व में, अगर आपको दरमियान में हाथ के, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आपने अपने हाथ को, जिस हाथ में दर्द है उसको इस तरह से उल्टा करके रख लेना है दीवार के ऊपर, और ये बिल्कुल सीधा करके अपनी गर्दन को एक तरफ मोड़ना है। और जब आप इस तरह से मोड़ के, अच्छा ये 10 सेकंड रोकना है, ये मैंने अपनी वीडियो में से कट किया हो इसलिए आपको थोड़ा स्पीड से नजर आ रहा होगा। आपने 10 सेकंड जरूर रोकना है। इस पोजीशन में बाजू के साथ रख के गर्दन को एक तरफ मोड़ के और 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है आपने, और आप देखेंगे आपकी जो मीडियन नर्व है वो स्ट्रेच हो जाएगी। ये स्ट्रेचिंग से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा थर्ड होगी हमारे पास, जिसे हम कहते हैं अल्नर नर्व। अल्नर नर्व बेसिकली आपकी हाथ की जो आखिरी वाली उंगलियां ना, इनको सप्लाई करती है। अगर किसी के अल्नर नर्व गर्दन में फंस जाए, बाजू में फंस जाए, एल्बो में फंस जाए, तो आपकी आखिरी 2 उंगलियों के अंदर सुनपन आता है, आपको फील होता है, इस तरह से सुनपन या दर्द फील होता है। और इस पूरी लाइन के अंदर ये आप सिर्फ उंगलियों के साथ में जुड़े रहें, लेकिन आपकी जो अल्नर नर्व है या मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है, ये पूरी की पूरी बाजू में से गुजर के आती है। सो ये पोजीशन होगी कि जिस बाजू में दर्द है उस बाजू की एल्बो को मोड़ के हाथ को ऊपर की तरफ करके, दूसरे हाथ को नीचे की तरफ,
और लास्ट के ऊपर गर्दन को मोड़ लेना है। ये है डिफरेंट तरीके जिसके ज़रिए आप अपनी नर्व्स को ग्लाइड दे सकते हैं। ये अब अगर आप इंटरनेट के ऊपर लिखेंगे ना मीडियन नर्व स्ट्रेच, ये वही चीज़ें हैं जो मैं भी आपको दिखा रहा था। अगर हम इसको अब नेक्स्ट करते हैं तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट इंटरनेट भरा पड़ा इन चीज़ों के साथ, तो सेम वही चीज़ें हैं। ये स्ट्रेचेस आपने करने, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपकी बाजू के अंदर दर्द आ रही है और आपको समझ नहीं आ रही है तो आई होप सो कि आपको ईजी हो गया होगा समझना कि जो आपके पेन आ रही है इसको आपने डायग्नोज किस तरह से करना, आपने देखना कौन सा है कि कौन सी नस फंसी हुई है। और आई होप सो कि आपको इजी लगा होगा कि स्ट्रेचिंग किस तरह से करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बेटर ये है कि अगर आप किसी ऐसे शहर से हैं जहाँ पे आपके नियर बाय कोई थेरेपिस्ट है, उनके पास विजिट करें, उन्हें बताएं कि मुझे यहाँ पे सुनपन और दर्द होता है, तो आपकी कंडीशन को डायग्नोज करेगा, तशखीस करेगा, बताएगा कि इस करंट की तार के अंदर दर्द है। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपके वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये सिर्फ मैंने 3 आपको स्ट्रेच बताए हैं। इसके अलावा इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप जिसमें मशीनें लगवा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर इससे ठीक ना हो तो फिर आपने मेडिकेशन की तरफ जाना है। पहले कोशिश करें कि बिना मेडिकेशन के अपनी इस दर्द को, इस अपने सुनपन को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करें। बाकी अगर आप मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स और सारी कंडीशन वगैरह देख के आपको डायग्नोस कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा कि आपको कौन सा स्ट्रेच करना चाहिए और कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए और आपकी कंडीशन बेसिकली है क्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक भी कर दें, और अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।